हेलो, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलॉक्स को। कुछ भी नहीं है सिलॉक्स, और ये लॉजिकल सेक्शन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है सिलॉक्स। मोस्ट छोटी सी क्वेश्चंस है, छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, हम लोग डील करते हैं। कोई ज़्यादा टफ नहीं है सिलॉक्स। तो है क्या सिलॉक्स में, ये देखना है। बेसिक चीज़, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 3 से 5 मार्क्स का ये आपसे पूछा जाएगा, 3 to 5 मार्क्स, ठीक है। देखो, इसमें आपको क्या गिवन होता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स। अब स्टेटमेंट कितनी हो सकती है, 1 2 3, और ऐसी कंक्लूजन्स कितने हो सकते हैं, 1 2 3। बस आपको ये देखना है कि क्या चीज़ ट्रू है, क्या चीज़ फॉल्स है, ठीक है। क्या चीज़ ट्रू है, क्या चीज़ फॉल्स है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। कहीं कहीं पे कांड से भी लग जाता है। अब ये कांड से क्या है, कांड से उस जगह पे लगता है जब आप श्योर नहीं हो कि आंसर आपका ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ये वहाँ पे लगता है कांड से, ठीक है। आई थिंक ये समझ चुके हो आप, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट होती है ना, ये स्टेटमेंट आपकी 4 तरीके की होती है, 4 टाइप्स की स्टेटमेंट होती है। अब वो कौन कौन सी 4 टाइप की स्टेटमेंट होती है, देखते हैं। 4 टाइप की स्टेटमेंट होती है। 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है और 2 नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। पॉजिटिव कौन सी होती है, ऑल और सम वाली। नेगेटिव कौन सी होती है, नो और सम नॉट वाली, ठीक है। नो और सम नॉट वाली। अब क्वेश्चंस, जो ये स्टेटमेंट मैंने आपको ऊपर बताई थी ना, स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में दे रखी होती है मैं बता देता हूँ। ऐसे वो पूछेगा आपसे, ऑल ए आर बी। देखो, ऑब्जेक्ट वो आपको कोई भी दे सकता है, ए बी, या फिर पी क्यू, या फिर ऑल सन आर मून, ठीक है। ऑल डे आर नाइट, कुछ भी दे सकता है, ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। ऐसे सम ए आर बी, ऐसी नो ए इज बी, और ऐसी सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो ये 4 टाइप की स्टेटमेंट आपको देता है। लेकिन हम हैंड टू हैंड चीज़ें बात क्लियर करना चाहते हैं। 2 टाइप की स्टेटमेंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सी है, वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। 2 स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, वो कौन सी है, ओनली ए आर बी। एक ये बहुत पूछी जा रही है आजकल, सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। और एक और पूछी जाती है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। एक ये बहुत पूछी जा रही है। तो जिसने सिलॉक्स में ये 2 चीज़ें नहीं करी है, जो बैंक की तैयारी कर रहा है और ये सिलॉक्स में ये दोनों चीज़ें नहीं करी है, तो उसने एक्चुअली में कुछ किया ही नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन करना है, और इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करना है, लेकिन क्विकली, ठीक है। करना कैसे है, क्विकली करना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट मिलती है और कंक्लूजन मिलता है। कंक्लूजन में आपको चेक करना है ट्रू है, फॉल्स है, या कांट से है। अब लेट से आपको उससे भी पहले एक वेन डायग्राम का सीन होता है, आपको वेन डायग्राम आने चाहिए। देखो, जो स्टेटमेंट होती है ना, ये जो आपको स्टेटमेंट मिली थी, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो इसमें क्या होता है, इन स्टेटमेंट का आपको बनाना क्या होता है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक मेथड है। वेन डायग्राम क्या है, इट इज़ जस्ट अ मेथड टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो टू गेट द आंसर क्विकली, यू हैव टू ड्रॉ दी वेन डायग्राम। अब हर स्टेटमेंट के अपने अलग अलग वेन डायग्राम्स है। तो मैं पहली स्टेटमेंट लेता हूँ, क्या आती पहली स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी, ठीक है। अब इसका क्या वेन डायग्राम बनेगा, सेकंड मुझे लेनी है, सम ए आर बी, इसका क्या वेन डायग्राम बनना है। फिर मैं थर्ड लेने वाला हूँ, नो ए इज़
बी, और फिर मैं फोर्थ लूँगा सम ए आर नॉट बी। ठीक है, हर एक को हम डील करने वाले हैं, जल्द से जल्द हम देखेंगे। सबसे पहले आपको मिला ऑल ए आर बी। इसका क्या मतलब है कि सभी ए क्या है, बी है। ठीक है, यही आपकी मेन फिगर है, आपको यही बनानी है। जब भी आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, आपको ये बनाना है। एक पॉसिबल वेन डायग्राम होता है, उसको ध्यान में रखना। वो क्या होता है, देखो भाई यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सारे ए तो बी है, लेकिन ये जो बी का कुछ पार्ट है ये हो भी सकता है ए हो और हो भी सकता नहीं हो। लेकिन इस वाली फिगर में आपको क्या ध्यान में रखना है कि सारे बी भी ए है। ये पॉसिबिलिटी फिगर होती है। इससे ये मतलब है कि सारे बी भी ए हो सकते हैं। सारे ए तो बी है ही है क्योंकि तो गिवन ही था, लेकिन सारे बी ए हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ये वाली फिगर आपको बताएगी। ठीक है, बनानी आपको ये है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ माइंड में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, सम ए आर बी। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ ए बी है तो आप कैसे बनाओगे, सम ए आर बी। ठीक है, यही आपकी मेन फिगर है। कुछ फिगर्स आपकी पॉसिबिलिटी फिगर्स होती है, उनको सिर्फ और सिर्फ माइंड में रखना है। ड्रॉ कौन सी करनी है, सिर्फ ये करनी है, बाकी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखनी है। क्या देखो ये 3 फिगर बने, इसमें क्या लिखा है, देखो सारे ए बी है, दिख रहे हैं ना आपको, सारे ए बी है। अब आप खुद सोचो, आपके पास कुछ एप्पल है, ठीक है, और जितने एप्पल है वो सारे बनाना है। लेट से ये एप्पल है, ये बनाना है, जितने एप्पल है वो बनाना है। लेट से आपके पास 10 एप्पल है और 20 बनाना है, और जो 10 एप्पल है ना वो 10 एप्पल 10 बनाने के इक्वल है, रिमेनिंग 10 बनाना भूल जाओ। लेकिन जो 10 एप्पल है वो 10 बनाने के इक्वल है, और रिमेनिंग 10 भूल जाओ, क्योंकि 10 एप्पल है आपके पास, 10 बनाना है। 10 एप्पल 10 बनाने के इक्वल है। ठीक है, उसने क्या बोला आपसे, उसने बोला कि जो एप्पल, ये जो एप्पल उठाऊंगा मैं, लेट से मैंने एक एप्पल उठाया, अब ये एक एप्पल एक बनाने के इक्वल तो हो गई होगा ना, यानी कि सम एप्पल का कुछ पार्ट उठाया, एक एप्पल उठाया, यानी कि सम एप्पल उठाए मैंने, तो वो सम एप्पल क्या होंगे, बनाना होगी। तो यही तो चीज़ दे रखी थी, पॉसिबिलिटी फिगर। समझे या नहीं, पॉसिबिलिटी फिगर। इसका ये मतलब है कि अगर वो आपको स्टेटमेंट में देता है सम ए आर बी, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ज़रूरी नहीं यही बोलेगा कि कुछ ए बी है, ये तो है ही है, लेकिन पॉसिबिलिटी में आपसे ये भी पूछ सकता है क्या सारे ए बी हो सकते हैं। हाँ भाई हो सकते हैं। क्या सारे ए बी हो सकते हैं, हाँ भाई हो सकते हैं। क्या सारे बी ए हो सकते हैं, हाँ भाई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फिगर्स को आप बस माइंड में रखना। ये आप जब क्वेश्चंस करते जाओगे तो ये सारी चीज़ें समझ आती जाएगी। ठीक है, अब अगली बात पे डील करते हैं, नो ए इज़ बी। इसके लिए क्या है, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। यही आपका मेन फिगर है, और कोई फिगर नहीं होती। यानी कि जो पॉसिबिलिटी वाली फिगर्स है ना, ये इसमें नहीं बनती, पॉसिबिलिटीज़ नहीं आती इसमें। बात समझ आ गई, सिर्फ यही बनानी है, और यही ध्यान में रखना है कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है। ठीक है, आगे वो बोलता है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, सम ए। देखो ए का कुछ पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। ए का कुछ पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। तो आपकी फिगर जो बनेगी वो यही बनेगी, मेन फिगर यही है। पॉसिबिलिटी फिगर क्या क्या बन सकती है वो हम देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी फिगर क्या क्या बन सकती है वो हम देख लेते हैं। देखो कुछ ए बी नहीं है, यानी कि ए का ये वाला पार्ट उठाऊंगा अब मैं, ये वाला ए का पार्ट, ये वाला ए का पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है।
दूसरी पॉसिबिलिटी फिगर में क्या बन सकता है कि मैं बी को अंदर रख लेता हूँ और ए को बाहर, और फिर बोल देता हूँ कि ए का ये वाला पार्ट, ए का ये वाला पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। देखो ये वाला पार्ट तो ए का बी है ही है, क्योंकि ए के अंदर बैठा है बी, तो ये वाला पार्ट तो ए भी और बी भी है। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये क्या नहीं है, ये हो सकता है कि ये वाला रिमेनिंग ए बी ना हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी वाले वेन डायग्राम से ध्यान रखना, बनाना सिर्फ और सिर्फ यही वाला है। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई है। ठीक है, तो ये थी वो चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी। अब बारी है क्वेश्चंस की। ये मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। उसके बाद आइदर और बचता है, और क्या बचता है, आइदर और के रूल्स, वो चीज़ मैं डिस्कशन करूँगा, लेकिन वो तभी तो होगा जब आपको क्वेश्चंस आएंगे करने। अब हम चलते हैं एक दो क्वेश्चनों पे। जब हम 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद मैं आइदर और बता दूंगा, फिर हम एक दो आइदर और के क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को टाटा बाय बाय करेंगे। देखो चैप्टर टफ नहीं है, बस समझना है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड।